सोमरेरी लेक पहुंचने से पहले ही पेट्रोल डलवाना पड़ेगा न्योमा में, क्योंकि यहाँ पे न्योमा के अलावा कोई पेट्रोल पंप नहीं है। न्योमा में पेट्रोल डलवा के तभी आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, हम काफी टाइम से गूगल मैप पर लेक तक जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, पर मैप रास्ता नहीं दिखा रहा। गूगल मैप्स लद्दाख में आगे दोस्तों फेल हो गया है बिल्कुल। अब आगे जाने के लिए रास्ता पूछना पड़ेगा। तो चलो आगे चल कर देखते हैं। पहले दोस्तों हमें वापस मुड़ना पड़ा, क्योंकि रास्ते पे काम चल रहा था और वहां पता किया तो पता चला ये रास्ता गलत है और हमें पीछे जाना पड़ेगा दोबारा। वहां एक भाई ने हमें बताया कि इस ब्रिज से आगे एक और ब्रिज जाएगा, वहां से लेफ्ट मुड़ना है। इसलिए हम वापस आ गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं सोमरेरी लेक के रास्ते की तरफ। बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला है, कई जगह पूछना पड़ा, पर फिर भी चलो ठीक है, टेंशन खत्म हुई। अभी चेक पोस्ट की वजह से ब्रिज की वीडियो नहीं बन सकी, लेकिन जाते वक्त आपको ब्रिज जरूर दिखाएंगे। साइड पे देखो दोस्तों, नदी जमी हुई है और जो घास है वो बड़ी अच्छी लग रही है देखने में, क्योंकि इसके कलर काफी डार्क हैं। सामने वाला रास्ता जा रहा है पुगा वैली की तरफ और जो लेफ्ट साइड वाला है ये जा रहा है सोमरेरी लेक की तरफ। तो चलो पहले लेक पे चलते हैं और वापसी में पुगा वैली आएंगे। और दोस्तों, सोमरेरी लेक के रास्ते में एक और छोटी सी लेक आती है, जिसका नाम शायद क्यागल लेक है, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो। सामने वाले पहाड़ों पे पड़ी है स्नो और पहाड़ों के पैरों में है ये खूबसूरत लेक। और दोस्तों, सामने खुले मैदान देखो आप, इतनी खूबसूरती देखकर अब रहा नहीं जा रहा। चलो पहले ये लेक देखने चलते हैं, बाद का बाद में देखा जाएगा। और दोस्तों सामने देखो, आधी लेक में पानी है और आधी लेक जमी हुई है। और दोस्तों स्नोफॉल भी शुरू हो गया है। कैमरा में शायद कम ही दिखाई दे क्योंकि लाइट स्नोफॉल है, पर मेरे शब्द खत्म हो गए भाई इस खूबसूरती को देखकर। जहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, पर भाई जाना तो पड़ेगा क्योंकि अंधेरा होने वाला है और हमने अभी सोमरेरी लेक जाना है और उसके बाद जाना है पुगा वैली। मुझे लगता है ये खूबसूरती मुझे इतनी जल्दी आगे नहीं जाने देगी, क्योंकि जहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे व्यू आते हैं ना, आपको रुकना ही पड़ता है। और सामने कोई अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा है और घास तो जहाँ पे थोड़ी है, पता नहीं क्या चल रहे हैं, पर गिनती काफी ज्यादा है इनकी। और जहाँ पे सुकून ये है कि जहाँ पे लोगों को किसी काम की कोई जल्दी नहीं है। और दोस्तों जहाँ के रास्ते की तो क्या ही बात बताऊं मैं आपको। अब देखो सामने क्या ही ब्यूटीफुल है। सामने आ गई है सोमरेरी लेक, क्या ही बात है। दोस्तों इस तरफ के नज़ारे तो हमने देख लिए, अब कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे गाड़ी लेक के अंदर चली जाए। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सोमरेरी लेक पे। और दोस्तों ये लेक मुझे लगी पेंगोंग लेक से भी अच्छी। अगर आप पेंगोंग को नहीं जाना चाहते, भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं और स्टे के लिए जगह भी है जहाँ पे। सोमरेरी लेक के नज़ारे लेके दोस्तों अब चलते हैं आगे। आगे हम जाएंगे पुगा वैली की तरफ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सामने स्नो पड़ रही है, लेकिन जब हम जाते हैं नजदीक तो स्नो दूसरे पहाड़ पे चले जाती है और हमारे वाले पहाड़ पे धूप आ जाती है। इसे कहते हैं किस्मत। दोस्तों सामने देखो पहाड़, इसमें कम से कम 7-8 रंग हैं। एक ही बार में रंग है इतने सारे। देखो ऐसे लगता है जैसे कलर किया हो इस पे, अलग अलग पेंटिंग जैसा लग रहा है भाई बिल्कुल। घास और ये छोटे छोटे पौधे, इनका कलर देखो ऊपर से, आप कह सकते हैं इसे कलरफुल लद्दाख, क्योंकि जहाँ के पहाड़ हैं वो भी कलरफुल हैं, पेड़ पौधे वो भी कलरफुल हैं। और क्या बताऊँ मैं आपको, इसके झरने, इसकी नदियाँ, सब कुछ कलरफुल है भाई।
दोस्तों हम लेक्स घूम के आ गए हैं वापस और अब हम जा रहे हैं पुग्गा वैली में। और पुग्गा वैली के रास्ते में ये गांव आता है जिसका नाम है सुमदो। और चलो हम जहाँ नहीं रुकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे सीधा पुग्गा वैली में, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। अगर अंधेरा हो गया तो कुछ नहीं दिखेगा। दोस्तों हम पुग्गा वैली के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और जहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अब देखना आप कलर देखो आप पहाड़ों के। आपने ऐसे पहाड़ कभी नहीं देखे होंगे इतने कलर वाले, और कलर भी पूरे डार्क हैं। दोस्तों पुग्गा वैली के नज़ारे शुरू हो गए। देखो सामने स्नो पड़ रही है पहाड़ों पे, नीचे नहीं है पर। चलो अब ढूंढते हैं जाके हॉट स्प्रिंग्स कहाँ पे है जहाँ पे। दोस्तों हम पुग्गा वैली में पहुंच चुके हैं और जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, पर हमें अभी तक हॉट स्प्रिंग नहीं दिखा। चलो ढूंढते हैं, देखते हैं कब मिलता है और दिखाते हैं फिर आपको भी। दोस्तों हमने काफ़ी ढूंढा लेकिन हमें कोई हॉट स्प्रिंग नहीं दिखा। अब हम ड्रोन उड़ा के देखते हैं, अगर दिख जाए तो। और दोस्तों ड्रोन वाले आइडिया ने भी काम नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है जहाँ पे ड्रोन में बार बार हाई एल्टीट्यूड और तेज हवा वाली वार्निंग आ रही है बार बार। इसलिए हमने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया और ड्रोन उतार लिया, क्योंकि हमारा एक ड्रोन पहले क्रैश हो चुका है थोड़े दिन पहले ही, और हमें कम से कम 1.25 लाख का घाटा पड़ चुका है। दोस्तों काफ़ी कोशिशों के बाद हमने हॉट स्प्रिंग तो ढूंढ लिया, पर वहाँ जा नहीं सके क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर है और वहाँ पे व्हीलचेयर नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है और बीच में नदी भी है। इसलिए हम वापस आ गए। लेकिन हमें जहाँ पे एक टैक्सी वाले भाई ने बताया कि आप अगर जहाँ नहीं जा सकते ना, तो आप शुमाथांग चले जाओ, वहाँ पे भी हॉट स्प्रिंग हैं और जहाँ से अच्छे हैं। इसलिए हम अब पुग्गा वैली से निकल चुके हैं और जा रहे हैं सीधा शुमाथांग में। तो चलो शुमाथांग में मिलते हैं। दोस्तों सामने देखो पहाड़ों का कलर ग्रीन, वायलेट और इन कलर्स की बहुत सारी शेड्स, बीच में येलो और कौन सा कलर है आगे भैया वीडियो में देख के बताना कौन कौन से कलर हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा कलर्स के नाम याद नहीं है। जो मेन है उनका ही पता है बस। एक पहाड़ में कई कलर हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटर ने पेंटिंग की हो। और दोस्तों वो पेंटर है नेचर। और दोस्तों ये है वो ब्रिज जिससे एंट्री होती है पुग्गा वैली और सोमोरई लेक की तरफ। और ये बहुत पुराना बना है और नीचे से ये लकड़ी का बना है। और वो राइट साइड में है पुलिस चौकी, यहाँ से मुड़ना पड़ता है, तब आप सोमोरई लेक और पुग्गा वैली घूम पाओगे। दोस्तों सामने देखो पहाड़ भाई, जैसे सीधा होता है ना वैसा लग रहा है पहाड़, और वहां से बह रही है नदी। क्या ही बात है भाई। दोस्तों 7 बज चुके हैं और सामने चांद निकल आया है। हम खड़े हैं शुमाथुंग में, जहाँ पे है हॉट स्प्रिंग, पानी उबल रहा है पूरा। दोस्तों हम गए थे पुग्गा वैली, वहाँ तो हमें हॉट स्प्रिंग बिल्कुल छोटा सा मिला। अब आपको दिखाते हैं शुमाथांग के हॉट स्प्रिंग्स। शुमाथांग के हॉट स्प्रिंग तो अच्छे हैं दोस्तों, पर इसमें साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। ये घरों के बीच बना है और घरों की गंदगी भी इसमें ही जाती है मुझे लगता है। अब शुमाथांग का हॉट स्प्रिंग देख के हम जा रहे हैं वापस लेह। अब लेह की तरफ बढ़ते हैं और मिलते हैं सीधा लेह में। अगर कोई रास्ते में व्यू होगा तो दिखाया जाएगा, वैसे तो रात हो गई, कोई व्यू आएगा नहीं, फिर भी अगर कोई आया तो जरूर दिखाएंगे। और दोस्तों आज की वीडियो का भी यही एंड करते हैं और मिलते हैं नए ब्लॉग में। कल हम पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता आज लेह पहुँच पाएंगे या नहीं ये भी पता नहीं है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा, गुड बाय।